में जो श्रीमद् भागवत गीता की घटना हुई है, उसमें जो श्री कृष्ण ने बताया है कि गीता में 18 अध्याय उन्होंने जोड़े हैं, तो एक अध्याय में जितने भी श्लोक होंगे, जैसे युद्ध के मैदान में ये घटना हुई है, तो जैसे युद्ध की पूरी तैयारी हो चुकी थी, उस बीच में श्री कृष्ण जी ने ये 18 अध्याय जो अर्जुन को कहा है, अगर अपने बुद्धि के हिसाब से हम लोग देखें तो कम से कम तो 18 दिन तो लगने ही चाहिए। तो युद्ध के मैदान में 18 दिन कैसे निकल गए, मैं ये जानना चाह रहा था। 18 दिन बिल्कुल नहीं निकलते हैं। कभी कभी तुम जब यहाँ आते जाते रहोगे तो तुमको भी वो एक्सपीरियंस हो जाएगा। कई बार तुमको इतनी बात समझ में आ जाएगी घंटे भर में, 2 घंटे में, जब तुम उस पर किताब लिखने बैठोगे तो किताब तुम्हारी 500-600 पेज की होगी। तुमको लगेगा कि बहुत सारी बातें थी, बहुत सिस्टम था, बहुत सारी चीज़ें थी। वो टाइम बाउंड नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें जिसको कहते हैं ना, अभी इसी में जो वो कह रहे हैं मैं परा तत्व में हूँ, तो वो ट्रांसफ़र होता है ज्ञान का, तो उसमें समय की सीमा नहीं होती, इवन पढ़ने में भी नहीं। देखिए विवेकानंद जी के सामने ये घटना जो उन्होंने एक बार डिस्प्ले करी थी, सभी लोग जानते हैं। किसी ने उनको इतनी मोटी किताब दी पढ़ने के लिए, उन्होंने किताब अपने हाथ में ली, उसको रखा दोनों हाथ के बीच में, थोड़ी देर आँख बंद करी और कहा पढ़ लिया। तो जो वो सज्जन थे उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे पढ़ लिया आपने? तो उनको लगा कि इन्होंने, जैसे फेंक देने वाली बात होती है कि टालने के लिए, वो विद्वान व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि आप, हम अभी पूछते हैं, आप बताइए कि पेज नंबर इतने पे इसके दूसरे पैरा में क्या लिखा है। तो विवेकानंद ने आंखें बंद की, रिपीट कर दिया। फिर उन्होंने फिर और रैंडम किताब खोली, उन्होंने कहा इस पेज नंबर पे क्या लिखा है। विवेकानंद फिर आंख बंद करी, फिर बता दिया। बड़े सरप्राइज हुए कि ये कैसे संभव है कि एक क्षण भर में आपने हाथ में किताब ली, आंख बंद की और कहा पढ़ लिया। तो उन्होंने कहा ऐसा भी होता है। तो ऐसी भी चीज़ें होती हैं, चीज़ों को असंभव कभी मत मानिए। दूसरा उदाहरण देखिए, परमहंस योगानंद का ऑटोबायोग्राफी या फिर योगी अगर पढ़ी होगी चीज़, तो उसमें एक घटना आई है। उनके गुरु ने, युक्तेश्वर गिरी ने, उनको विदेश भेज दिया कि जाओ तुम वहाँ पर अपनी बातें रखो जाके। अब वो कहते हैं जब शिप पे गए, पानी वाले जहाज़ से जा रहे थे, तो बड़े दुविधा में पड़ गए, अड़चन में, कि हम तो गुरु भक्त हैं, गुरु ने कहा कि जाओ, हम चले गए, हमको तो बंगला ही आती है, वहाँ लोग बोलेंगे अंग्रेजी, अंग्रेजी तो हमको आती नहीं। बड़ी अड़चन में पड़े, क्या करें, समझ में ना आया उनके। तो उन्होंने अपने गुरु से बस प्रार्थना करी कि अब आपने भेजा, आप ही जानिए भाई, हम तो बंगला में ही बोलेंगे। तब तक कहते हैं वो खड़े थे, एक कोई फॉरेनर कपल या एक कोई व्यक्ति, जो घटना होगी एग्जैक्टली, वो उनके पास आया और उसने उनसे कुछ इंग्लिश में पूछा। उन्होंने एकदम से इंग्लिश में जवाब दिया। फिर वो इंग्लिश में कन्वर्सेशन करने लगा, वो इंग्लिश में उसको बोलते चले गए। जब बात हुई तो एकदम वो चौंके कि मैं तो इंग्लिश में बोल रहा हूँ। सब आ गई उनको पूरी, विद ग्रामर, अल्फ़ाबेट और वोकेबुलरी, डिक्शनरी, सब। जब योगानंद के साथ संभव हो सकता है, विवेकानंद के साथ संभव हो सकता है, तो कृष्ण के लिए कौन सी मुश्किल है। वो तो क्षण भर में ट्रांसफ़र। जैसे टेक्नोलॉजी में ही देखें भाई, बड़ी बड़ी मूवीज़ आजकल हम लोग, अगर हमारी स्पीड अच्छी है तो उसको सेकंड्स में डाउनलोड कर सकते हैं। अभी स्पीड जैसे हमारे अभी बढ़ने वाली है, सुन रहे हैं अपने कंट्री में भी काफ़ी, नवंबर के बाद। तो डाउनलोडिंग है वो, एग्जैक्टली वो बोलना नहीं है, वर्बलाइजेशन नहीं है। बोलना तो वर्बलाइजेशन है, एक है बस केवल ट्रांसमिशन। तुम्हारे मन में संशय था, तुम सामने गुरु के खड़े हुए, गुरु ने तुमको देखा, उसने ट्रांसमिट किया, ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन में ये सब संभव है।
बैठ के एक एक अध्याय बाँचेंगे अगर वहाँ पे, तब तो टाइम लगेगा, लेकिन वो टाइम वाली बात नहीं है। और फिर जब उसको ऐसे लिखा जाता है, यानी कि जब वेद व्यास ने लिखा होगा, ये सब किया होगा, तब सोचो कि उसको वो और ज़्यादा सॉलिड रूप दे देते हैं। कभी कभी वो ट्रांसमिशन उस तरह से नहीं ही होता है कि जैसे एक एक शब्द उसमें बना के लिखा गया हो, तो ऐसे ही नहीं लिखा गया हो सकता है। श्लोक इतनी पोइट्री में, गीता तो लोग गाते भी हैं, तो अब कृष्ण ने गाया भी हो युद्ध के मैदान में खड़े होकर, लय में, रिदम में, पोइट्री है वो तो संस्कृत में। तो ये तो बड़ा मुश्किल है कि आप समझा भी रहे हैं, दोनों तरफ फौजें खड़ी हैं और आप कविता भी बना रहे हैं, उसका भी ख्याल है। वो सब नहीं, वो तो वेद व्यास का बाद में एक्यूमुलेशन। जैसे कुछ लोग शॉर्ट हैंड में लिख लेते हैं, कोई बात हो रही है, बाद में उसको डिकोड करके अपने हिसाब से लिख लेते हैं मेमोरी में, तो कई बार उन्होंने तो ट्रांसमिट कर दी। अब उस ज्ञान में जो ट्रांसमिट हुआ था, कोई बहुत ही कैलिबर का व्यक्ति, बहुत ही विद्वान व्यक्ति फिर उसको डिकोड करके वैसे लिखता है, वो चीज़ है।